Good morning, students. Welcome in political science class, chapter 4, Executive. Today we are going to read about the Prime Minister and the Council of Ministers. No discussion of the government or politics in India would normally take place without mentioning one office, the Prime Minister of India. Can you imagine why this is so? Means government है या किसी गवर्नमेंट ऑफिस विदाउट द डिस्कशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, पोस्ट के डिस्कशन के बगैर कभी कोई बातचीत पूरी नहीं होती है। ऐसा क्यों है? वी हैव ऑलरेडी सीन अर्लियर इन दिस चैप्टर that the president exercise his powers only on the advice of the council of minister, कि जो प्रेसिडेंट हैं वो प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से डिस्कस किए बगैर कोई डिसीज़न नहीं लेते हैं। तो इसलिए जो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास रियल पावर्स होती हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज़ हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, देयरफॉर एज हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर the prime minister becomes the most important functionary of the government in our country। तो गवर्नमेंट का कोई भी कामकाज है तो उसमें अपने आप ही आ जाता है प्राइम मिनिस्टर का नेम। इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव इट इज़ एसेंशियल दैट द प्राइम मिनिस्टर हैज़ द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी इन द लोकसभा। और प्राइम मिनिस्टर कौन होते हैं? जिनकी पार्टी को लोकसभा में मेजोरिटी मिलती है। प्राइम मिनिस्टर वेरी पावरफुल। The support of by the majority also makes the prime minister very powerful. The moment this support of the majority is lost, the prime minister loses the office। और अगर वो पार्लियामेंट में ये मेजोरिटी जो होती है, मेजोरिटी ऑफ एमपीज़ का सपोर्ट खो देते हैं तो उन्हें अपना पोस्ट से रिज़ाइन करना होता है। The prime minister loses the office। For many years after independence, the Congress party had the majority in Lok Sabha and its leader would become the prime minister। तो लगभग 77 तक कांग्रेस का डोमिनेंस रहा था सेंटर में और कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर ही रहे। फर्स्ट टाइम जनता पार्टी गवर्नमेंट का नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर बने थे 77 में। Since 1989, there have been many occasions when no party had majority in the Lok Sabha. Various political parties have come together and form a coalition that has majority in the House। और जब कभी किसी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली तो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म की और कोलिशन पार्टी के जो लीडर थे वो प्राइम मिनिस्टर बने। Various political parties have come together and formed a coalition that has majority in the House। In such situations, a leader who is acceptable to most of the partners of the coalition become the prime minister। तो जब coalition government होती है तो वो coalition government के जो भी मेन पार्टीज़ होती हैं वो सब एक ऐसे पर्सन को चूज़ करते हैं जिसके नेम पर सभी एग्री हो सकें, सभी एक्सेप्ट कर सकें, जिसको फॉर्मली ए लीडर हु हैज़ द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एज प्राइम मिनिस्टर। और जिसको फिर सभी पार्टीज़ का सपोर्ट मिलता है या सभी एक्सेप्ट करते हैं कोलिशन गवर्नमेंट में, उनको जो है प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर दैन डिसाइड्स हु विल बी द मिनिस्टर्स इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कि कौन फिर प्राइम मिनिस्टर को जब ओथ दिलवा दी जाती है या अपॉइंट कर दिया जाता है उसके बाद प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अदर मिनिस्टर्स कौन कौन होंगे। द प्राइम मिनिस्टर लोकेट्स द रैंक्स एंड द पोर्टफोलियोज ऑफ द मिनिस्टर्स। मीन्स किसके पास कौन सा पोर्टफोलियो होगा, मीन्स क्या डिपार्टमेंट मिलेगा। डिपेंडिंग अपॉन द सीनियरिटी एंड द पोलिटिकल इम्पोर्टेंस द मिनिस्टर्स आर गिवन द रैंक्स ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स। मीन्स उनके एक्सपीरियंस के बेस पे, सीनियोरिटी के बेसिस पे उनको रैंक्स कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक प्रोवाइड किए जाते हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डिप्टी मिनिस्टर। मिनिस्टर्स 3 टाइप के होते हैं सेंट्रल कैबिनेट में, कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट और डिप्टी मिनिस्टर। इन द सेम मैनर चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स चूज द मिनिस्टर फ्रॉम देयर ओन पार्टी और कोलिशन। जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर अपना अदर कैबिनेट यूज़ करते हैं, अदर मिनिस्टर को चूज़ करते हैं,
उसी तरीके से स्टेट्स के अंदर सीएम सेम का जो है फंक्शन करते हैं, वो अपना पार्टी के या अपने कोलिशन के अदर मिनिस्टर्स को चूज़ करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल द मिनिस्टर्स हैव टू बी द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, और उसके लिए नेसेसरी थिंग क्या है कि सभी मिनिस्टर जो हैं पार्लियामेंट के मेंबर होने चाहिए और स्टेट के अंदर वो एमएलए होने चाहिए। इफ़ समवन बिकम्स द मिनिस्टर और ए प्राइम मिनिस्टर without being an MP, such a person has to get elected to the parliament within the 6 months। और अगर किसी ऐसे पर्सन को प्राइम मिनिस्टर या अदर मिनिस्टर बनाया जाता है जो कि लोकसभा मेंबर नहीं है, तो उनको 6 मंथ के अंदर इलेक्शन कंटेस्ट करना होता है। नाउ द साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कितनी बड़ी होनी चाहिए, टोटल मैक्सिमम कितने मिनिस्टर हो सकते हैं, मिनिमम क्या हो सकता है, इसके रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या प्रोविज़न है। बिफोर द 91st अमेंडमेंट एक्ट द साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वाज डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू द exigencies of time and requirements of the situation। मीन्स जिस तरीके की रिक्वायरमेंट हैं उसके अकॉर्डिंग मिनिस्टर नंबर ऑफ मिनिस्टर अपॉइंट किए जाएंगे, क्योंकि कोलिशन गवर्नमेंट में क्या होता है कि सबको सेटिस्फाइड करना होता है, डिफरेंट पार्टीज़ को, तो नंबर ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं ज़्यादा हो जाते हैं। बिसाइड व्हेन नो पार्टी हैड ए क्लियर मेजोरिटी there was a temptation to win over the support of the members of parliament by giving them the ministerial position, as there was no restriction on the number of members of the council of minister। means टोटल कितने मेंबर्स होने चाहिए इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। तो जब भी कोलिशन गवर्नमेंट होती है तो जो एमपी सपोर्ट करते हैं उनको मिनिस्टर पोस्ट ऑफर करके उनको सेटिस्फाइड किया जाता है कि उन्होंने सपोर्ट किया है। This was happening in many states also. Therefore, the amendment was made that the Council of Ministers shall not be exceeded 15% of the total number of members। तो कई बार जो था कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के नंबर की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती थी, तो इसके रिगार्डिंग 91st अमेंडमेंट के थ्रू ये डिसाइड किया गया कि जितने टोटल एमपी हैं उनका 15% से ज़्यादा मिनिस्टर्स नहीं होने चाहिए ऑफ द हाउस ऑफ पीपल्स ऑफ असेंबली, मीन्स लोकसभा में, इन केस ऑफ स्टेट्स। और स्टेट्स के अंदर भी जितने टोटल नंबर ऑफ एमएलएज हैं उनका 15% से ज़्यादा जो है मिनिस्टर नहीं होने चाहिए। ये 91st अमेंडमेंट में जो है चेंज किया गया। इन द चैप्टर ऑन द लेजिस्लेचर यू विल रीड द डिटेल ऑफ द वेरियस मैकेनिज्म थ्रू विच द पार्लियामेंट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव। तो नेक्स्ट चैप्टर हम जो लेजिस्लेचर रीड करेंगे उसमें देखेंगे कि पार्लियामेंट जो है किस तरीके से एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है। बट रिमेंबर दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इज़ दैट द एग्जीक्यूटिव इज़ रूटीनली अंडर द कंट्रोल एंड द सुपरविज़न ऑफ लेजिस्लेचर। लेकिन जो पार्लियामेंट के फीचर हैं पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव के, उसके अकॉर्डिंग जो लेजिस्लेचर है वो डे बाय डे के रूटीन में या रूटीनली जो है कंट्रोल करती है और सुपरविज़न करती है एग्जीक्यूटिव का। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज़ कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। और जो हमारी कैबिनेट है, प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट, वो कलेक्टिवली सामूहिक रूप से लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है, वहाँ उसको आंसर देना पड़ता है। द प्रोविज़न मीन्स दैट ए मिनिस्ट्री विच हैज़ कॉन्फिडेंस of the Lok Sabha is obliged to resign। यदि लोकसभा में वो अपना विश्वास खो देते हैं तो उनको रिज़ाइन करना पड़ता है। The principle indicates that the ministry is an executive committee of the parliament। तो इस तरीके से जो पार्लियामेंट है वो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है एंड कोलेक्टिवली गवर्न ऑन बिहाफ ऑफ द पार्लियामेंट। और किस बेसिस पर वो शासन करती है या गवर्न करती है? पार्लियामेंट के बेसिस पर। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सॉलिडरिटी ऑफ द कैबिनेट। और ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बेस होती है कैबिनेट की सॉलिडरिटी मीन्स एकजुटता पर, कि वो
एक दूसरे से कितने बंधे हुए हैं। इट इम्प्लाइज दैट ए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इवन अगेंस्ट ए सिंगल मिनिस्टर लैड्स इन द रेजिग्नेशन ऑफ एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यदि किसी एक सिंगल मिनिस्टर के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो पूरे के पूरे कैबिनेट को रिज़ाइन करना पड़ता है। इट आल्सो इंडिकेट्स दैट इफ़ ए मिनिस्टर डज नॉट एग्री विद द पॉलिसी और डिस्कशन or decision of the cabinet, he or she must be earlier accept the decision or resign। और पार्टी के ही कोई मिनिस्टर अगर अपनी ही पार्टी से एग्री नहीं होते हैं और पब्लिकली अगर वो ये चीज़ अनाउंस करते हैं तो उनको रिज़ाइन करना पड़ता है। इट इज़ बाइंडिंग ऑन ऑल द मिनिस्टर्स टू परस्यू और एग्री टू ए पॉलिसी फॉर विच देयर इज़ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जिस चीज़ के लिए उनका कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी सामूहिक उत्तरदायित्व है उसके लिए उन्हें अपने कैबिनेट से एग्री होना ही पड़ता है, वो इस रूल से बंधे होते हैं। दिस इज़